क्या आप लोग आईपीएल देखते हैं? और अगर आप आईपीएल देखते हैं तो मेरे पास आपके लिए आईपीएल से रिलेटेड एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अधिकतर आईपीएल देखने वालों को पता तक नहीं होता। तो चलो मैं आपको सवाल बताता हूं, आप भी बताइएगा कि इसका जवाब आपको आता था या नहीं आता था। सवाल यह है कि आईपीएल की ट्रॉफी के ऊपर एक मैसेज लिखा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो मैसेज कौन सा है और उसका मतलब क्या होता है? तो चलिए मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। इसका जवाब यह है कि आईपीएल की ट्रॉफी के ऊपर संस्कृत में एक लाइन लिखी होती है। वो लाइन है यत्र प्रतिभा अवसरा प्राप्नोति ही, और उसका मतलब होता है यहां प्रतिभा अवसर प्राप्त करती है। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, बाइक चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन असली प्रॉब्लम आती है गर्मियों में, जब कोई स्कार्फ या फिर रुमाल पहनने के बाद हमें हेलमेट पहनना पड़ता है। और गर्मी होने की वजह से थोड़ी दूरी तक चलने के बाद जब हम हेलमेट उतारते हैं तो पूरा मुंह पसीने से भर जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एसी हेलमेट। एक छोटी सी एक्सेसरी आपके हेलमेट पे लगती है और वो आपके हेलमेट को या फिर आपके सिर को ठंडा ठंडा कूल कूल बना देती है। और गाइस, इसका इन्वेंशन कहीं बाहर नहीं, हमारे इंडिया के बेंगलोर के आईआईटीएन पीके सुंदर राजन ने किया है। सो गाइस, हमारे हेलमेट को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने वाले इस सुंदर राजन के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, अगर आप लोग जिम जाने के शौकीन है या फिर ऐसे घर पे ही एक्सरसाइज करते हो तो आप लोग पुशअप्स तो जरूर मारते होगे। मेरा सवाल यह है कि आज तक आपने कितने मैक्सिमम नॉन स्टॉप पुशअप्स मारे हैं? 10, 20, 50, 100, 200? लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा भी है जिसने नॉन स्टॉप यानी बिना रुके 10,507 पुशअप्स मारे हैं। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, बिना रुके 10,507। ओह माय गॉड। और ये 1980 के बाद से आज तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाया है। वो बंदा जापान का है जिनका नाम है मिनोरू योशिदा। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चलिए गाइस, एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो कितने साल का हो जाता है? अब आप लोग कहोगे कि क्या बचकाना सवाल है, अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ है, तो साल की बात कहां से आ गई? आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन सवाल बचकाना नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर साउथ कोरिया में जन्मे बच्चों की। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में जो बच्चा जन्म लेता है वो पहले दिन ही 1 साल का माना जाता है? अब ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन है कि वहां के लोगों का यह मानना है कि बच्चे ने 9 महीने पेट में भी निकाले हैं। इसीलिए जब वो पैदा होता है तो बजाय उसे 1 दिन का मानने के वो उसे 1 साल का मानते हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हैरिसन। अब इस बंदे की जॉब के बारे में सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये बंदा अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है। मतलब आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। कितनी यमी जॉब है ना ये। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी जीभ को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि यही बंदा आइसक्रीम को टेस्ट करके बताता है कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी और कौन सी आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलेगी। इसी के चलते उनकी जीभ का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तक करवाया गया है। ये वियर्ड सी जॉब के बारे में सुन के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम लोग किसी शोरूम या मॉल में जाते हैं तो वो लोग जब हम वहां से सामान खरीदते हैं तो कैरी बैग तक का पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब आप किसी ठेले वाले से सब्जी खरीदते हैं तो वो इतना दिलदार होता है कि वो आपको धनिया मिर्ची ये सब तो फ्री में ही दे देता है। और गाइस, हम लोग मॉल या शोरूम में जाके कभी मोल भाव नहीं करते, लेकिन इन सब्जी वालों के साथ मोल भाव करने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए? गाइस, आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।